आज हम चर्चा करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स की, जो मॉडर्न जेनेटिक्स की बेसिक फाउंडेशन मानी जाती है। सबसे पहले समझिए जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स यानी हेरिडिटी और वेरिएशन, अर्थात वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन। ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने पीस प्लांट यानी पिसम सैटिवम पर प्रयोग किए और वर्ष 1866 में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए। मेंडल ने अलग अलग और स्पष्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जेनेटिक टर्म्स समझिए। जीन किसी हेरिटेबल ट्रेट को नियंत्रित करने वाली फंक्शनल यूनिट है। जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। किसी जीव की पूरी जेनेटिक संरचना उसका जीनोटाइप, जबकि दिखाई देने वाले गुण उसका फिनोटाइप कहलाते हैं। जब दोनों एलील समान हों, जैसे AA या AA, तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। जब एलील अलग अलग हों, जैसे AA, तो वो हेटेरोजाइगस होता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में सामान्यतः व्यक्त होने वाले एलील को डोमिनेंट, जबकि डोमिनेंट एलील की अनुपस्थिति में व्यक्त होने वाले एलील को रिसेसिव कहा जाता है। अब आते हैं मेंडल के 3 प्रमुख नियमों पर। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को ढक सकता है, इसलिए F1 जनरेशन में सामान्यतः डोमिनेंट ट्रेट दिखाई देता है। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमीट बनते समय किसी जीन के दोनों एलील अलग हो जाते हैं और प्रत्येक गैमीट को एक एलील प्राप्त होता है। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अलग अलग जीन्स के एलील गैमीट निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं, विशेषकर जब वे अनलिंक्ड हों। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझिए। इसमें एक कैरेक्टर का अध्ययन किया जाता है, जैसे टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट। F2 जनरेशन में सामान्य फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 मिलता है। वहीं डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स का अध्ययन होता है और F2 में सामान्य फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 मिलता है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने में मदद करता है। मेंडल के नियमों को बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से जोड़ा गया। जीन्स क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं और मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स तथा एलील्स का सेपरेशन होता है। हालांकि सभी इनहेरिटेंस पैटर्न में मेंडेलियन रेशियो लागू नहीं होते। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को-डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लिंकेज, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और एपिस्टेसिस इसके महत्वपूर्ण एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट भी फिनोटाइप को प्रभावित कर सकता है। मेंडेलियन जेनेटिक्स का उपयोग एग्रीकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग, मेडिकल जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और कंजर्वेशन में होता है। भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और बायरेक जैसे प्रयास जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च को बढ़ावा देते हैं। याद रखिए, मेंडेलियन जेनेटिक्स ने हेरिडिटी के बेसिक प्रिंसिपल स्थापित किए और आगे चलकर मॉडर्न जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के विकास की नींव रखी।